जब भी किसी लड़के का किसी लड़की से ब्रेकअप हो जाता है तो इसका कारण उसकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह तो होते ही हैं। लेकिन इसका एक कारण ये भी होता है कि वो लड़का उस लड़की को अपने बारे में सब कुछ बता चुका होता है और वो लड़की भी उस लड़के को अपनी भावना में बह जाने के कारण सब कुछ बता चुकी होती है। देखिए, प्रेम संबंध, इंटीमेसी, रिलेशनशिप तभी तक टिकते हैं जब तक कि दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं या बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इस वजह से अट्रैक्शन बरकरार रहता है। जिस दिन सारी बातें जान ले गई उस दिन मामला ख़त्म हो जाता है। उस दिन दोनों एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। बोर होने के बाद हर मनुष्य की फितरत है, वो चाहे ना चाहे, जाने ना जाने, उसको पता चले ना चले, लेकिन वो अपना पीछा छुड़ाने लगता है, छुड़ाने की कोशिश करता है। लड़का भी कोशिश करता है, लड़की भी करती है। और इसके बाद दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि छोड़ कर के वो जा रहा है या छोड़ कर के तो वो गई थी। मैं तो यहीं पर था, छोड़ कर के वो गई थी, छोड़ कर के तुम गई थी। बात बस इतनी है कि कोई एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया है, बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहा है और वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा। अगर आप इतना भी बता दें कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, अगर तुम चली गई तो मैं तो मर ही जाऊँगा, इतना भी जिस दिन पता चल जाएगा लड़की को तो वो लड़की छोड़ के चले जाएगी। एक लड़की की बात नहीं है, सारी लड़कियां ऐसी हैं, सारी ह्यूमैनिटी ऐसी है कि जिस दिन उनको अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास तुम दिला दोगे कि ओह मैं इसको छोड़ के चले जाऊंगी तो ये मर जाएगा, तो अब उस महत्व को जानने के लिए वो तुमको छोड़ करके आगे बढ़ जाएगी। बीच में भी का मतलब है कि भले ही दोनों एक दूसरे को अभी अच्छी तरह नहीं जानते हों और रहस्य अभी भी बरकरार हो, अगर रहस्य अभी भी बरकरार है, फिर भी अगर वो छोड़ के चली गई है या वो छोड़ के चला गया, तो इसका कारण है कि दोनों में से किसी एक ने उसको कभी भावना में बह के कह दिया होगा कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, इतना कि अगर तुम चले गए या चले गई तो मैं जीने की कल्पना नहीं कर सकता। रिलेशनशिप्स के फेल होने का दूसरा सबसे अहम कारण यही है। मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी और जिनकी भी कुंडलियाँ देखी उन्होंने अपनी सैड स्टोरी मुझे सुनाई कि गुरुजी ऐसा-ऐसा हुआ, क्या गलती थी, क्या कमी हुई मुझ में? बोले कमी कुछ नहीं थी, मीठा ही बहुत ज़्यादा हो गया था। तुमने इतना ज़्यादा पेट भर दिया था अपने प्रेम से कि बिल्कुल मतलब उसके पास साँस लेने की भी जगह नहीं बची थी, इतना ज़्यादा अपने प्रेम से उसका पेट भर दिया था। प्रेम की कमी नहीं थी, प्रेम कुछ ज़्यादा ही मिल गया था। जब कोई लड़की किसी लड़के को बहुत ज़्यादा टाइम देती है, बहुत ज़्यादा चैटिंग करती है, बहुत ज़्यादा मैसेजिंग करती है, बहुत ज़्यादा कॉल करती है और बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और अगर क्लोजनेस है तो शारीरिक मानसिक नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, तो फिर वहाँ पर ये तीसरा मेल इफ़ेक्ट पैदा होता है, मेलिशियस इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं कि ओवर बोर्डम। जैसे कि किसी को आप मिठाई बहुत ज़्यादा खिला दें तो लोग कभी-कभी चाहते हैं कि चलो आज घर का खाना छोड़ कर के कुछ बाहर की चीज़ खाई जाए, छोला भटूरा खाया जाए, चाट खाया जाए या मसाला पनीर खाया जाए, पनीर का पकौड़ा खाया जाए या कोई मीठी चीज़ आइसक्रीम खा लेते हैं या कलकत्ता के रसगुल्ले खा लेते हैं। लेकिन अगर किसी को रसगुल्ले ही बहुत ज़्यादा खिला दें तो वो बोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह प्रेम का मतलब क्या है कि प्रेम को हमें एक दवा की तरह लेना है, न कि भोजन की तरह लेना है। जिस दिन हम अपने लवर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उस दिन वो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा खा चुका है। अब वो उसकी उल्टी चीज़ खाएगा, अब वो नफ़रत करेगा, अब वो दूरी पैदा करेगा या फिर अपने टेस्ट को बदलेगा। किसी को प्रेम करते हैं या आपके अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेम है, प्रेम की भावना है, आप बहुत महान हैं, आप बहुत यूनिक हैं, अनोखे हैं, सुंदर हैं, ब्राइट हैं, स्मार्ट हैं, ब्यूटीफुल हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप इस चीज़ को दूसरों को बहुत ज़्यादा पिला दें। इतना अगर याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ ग्रह ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप में फेल्योर होने के लिए आपका एटीट्यूड भी बहुत हद तक जिम्मेवार है। विशेष अगर आप ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपकी जन्म कुंडली देख करके भी बहुत हद तक आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्लानिटरी फ्रेंडशिप है उसको आपके लिए स्पष्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर दे सकते हैं, जिससे आपको अपने प्लेनेट के रिलेशंस को देखते हुए अपने पार्टनर के साथ संबंधों की पुनर्स्थापना में
या फिर नए पार्टनर के साथ सावधानी से रिलेशनशिप को रीएस्टैब्लिश करने में मदद मिल सकती है। अपनी जन्म कुंडली व्हाट्सएप पे हमें सेंड करें, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।